podcast of business studies, nature and significance of management. तो let's start our video. तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मैनेजमेंट क्या होता है। गाइस, आप लोगों को सबको पता होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, उसको सक्सेसफुली चलाना के पीछे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। और मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजर्स। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं मैनेजमेंट करने के लिए। अब हम बात करने वाले मैनेजमेंट की डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस, एक प्रोसेस है मैनेजमेंट, जिसमें गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। हम गोल्स अचीव कर पाए इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या गाइस? कि एक तो टाइम पे हम लोग जो हमारा गोल है वो अचीव कर पाए, और इफ़ेक्टिवली का मतलब है जो हमें इफ़ेक्टिवली का मतलब है टाइम, और एफिशिएंटली का मतलब है जो कॉस्ट आए वो एकदम मिनिमम आए, एकदम वैलिड आए, जिससे हमें प्रॉफिट भी हो सके। तो आगे हम बात करते हैं प्रोसेस क्या होता है। इट रेफर्स सीरीज ऑफ स्टेप्स की सीरीज। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस बिकॉज इट इज़ परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। गाइस, प्रोसेस क्या होता है मैनेजमेंट का? पहले की जाती है प्लानिंग। ये अभी गाइस हम मोटा मोटा पढ़ेंगे, आगे इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का और कंट्रोलिंग का। प्लानिंग का मतलब क्या होता है गाइस? कि जो काम है वो कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उसको अंजाम कैसे देंगे प्लान को। और स्टाफिंग मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे स्टाफिंग होंगे। और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का मतलब हम उन्हें कैसे डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। आगे बात की जाती है इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिव का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द वर्क इन गिवन टाइम पीरियड नो मैटर व्हाट विल बी द कॉस्ट। इफ़ेक्टिव का मतलब क्या होता है गाइस? कि हमारा जो काम है वो टाइम पर होए, उससे उसको कोई लेन देन नहीं होता कॉस्ट से, चाहे कॉस्ट ज़्यादा आए चाहे कम आए, पर काम एक टाइम पे होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव इज़ टू बी अचीव एंड रिजल्ट। जो एंड रिजल्ट आना चाहिए वो हमारा ऑब्जेक्ट अचीव होना चाहिए। इट इज़ कंसर्न डूइंग राइट टास्क एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इफ़ेक्टिवनेस में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव होना चाहिए। आगे बात की जाती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द वर्क इन मिनिमम कॉस्ट, ऑल्सो विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब क्या गाइस? कि जो हमारी कॉस्ट आ रही है, जो प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट आ रही है वो एकदम मिनिमम आनी चाहिए, और जो जो क्वालिटी है गुड्स की, प्रोडक्ट की, वो एकदम फाइन क्वालिटी आनी चाहिए। रीयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज उसमें अच्छे से अच्छा होना चाहिए विथ मिनिमम कॉस्ट। आगे बात कर जाती है ऑब्जेक्टिव टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, डिराइविंग मोर बेनिफिट यूजिंग लेस रिसोर्सेज। अगर हम रिसोर्सेज को कम यूज़ करेंगे तो भी सही रहेगा, क्योंकि उससे कॉस्ट कम आएगी, और कॉस्ट कम आएगी तो हम एफिशिएंट हो जाएंगे। आगे बात कर जाती है इट इज़ कंसर्न डूइंग द टास्क इन राइट वे। इसका मतलब क्या गाइस? जो हमारा टास्क है वो एकदम राइट वे में होना चाहिए। आगे हम देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट आर द कॉस्ट। गाइस, पहले मैंने आपको बताया इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है, यही कि जो भी काम है वो टाइम पे होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है कॉस्ट कितनी भी आए। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ठीक है गाइस। आगे बात की जाती है टू अचीव एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट आना चाहिए हमारा इफ़ेक्टिवनेस में, और एफिशिएंसी में क्या है? कॉस्ट बेनिफिट होनी चाहिए। आगे बात की जाती है मेन कंसिडरेशन क्या करते हैं? राइट टास्क और राइट वे। ठीक है गाइस। रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। Effectiveness and efficiency both are equal important, as any work will be profitable only if it is completed on time.
अलॉन्ग विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या गाइस कि अगर हम लोगों को प्रॉफिट कमाना है तो हमें एक तो जो टास्क है वो कंप्लीट करना पड़ेगा टाइम पे विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आगे देखते हैं हम कि इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों बैलेंस होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो बैलेंस नहीं होंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप पूरा कॉस्ट पे ध्यान देंगे तो आप इफ़ेक्टिव नहीं बन पाएंगे, और अगर आप पूरा टाइम पे ध्यान दे पाएंगे तो पूरा एफिशिएंट नहीं बन पाएंगे। आगे बात की जाती है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। ये एक सीरीज़ होती है इंटर रिलेटेड फंक्शंस की। मीन्स डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम, मीन्स गोइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। वही बात है गाइस जो मैंने अभी पहले आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में बताया। ओके गाइस, और ये मैंने आपको एक केस स्टडी दी है। अगर आपको ये केस स्टडी समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखना, और अगर नहीं आता तो मैं एक नंबर डाल दूंगा इसके आगे, जस्ट उस नंबर के ऊपर आप वो मुझे सेंड कर सकते हो स्क्रीनशॉट, या फिर आप अगर कोई कॉपी में भी करोगे तो वो मेरे को भेज सकते हो। और गाइज़ अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना हमारे वीडियो को, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।